तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो 86 साल की उनकी उम्र थी। तो जब रामचरितमानस को लिख रहे थे तो अपने मन को ही कथा सुना रहे थे। वो किसी और को कथा नहीं सुनाते, अपने मन को। और उनका मन जब कथा सुनते सुनते कहां चले गया? अहिल्या के पास, गौतम की नारी अहिल्या के पास गया। भगवान राम ने क्या काम किया कि जो अहिल्या अपने आश्रम में पत्थर की बनी थी, जिस अहिल्या के पास मनुष्य तो छोड़त खग मृग जीव जंतु तह नाई, कोई खग मृग भी ती अहिल्या गम निनंद है। भगवान राम जी स्वयं गए और राम जी ने उसको अपने चरणों से छू लिया, थोड़ा सा टच किया। और जैसे ही भगवान के चरणों से वो पत्थर स्पर्श हुआ तो वो पत्थर एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया, उसने अहिल्या का रूप धारण कर लिया। और भगवान की स्तुति गाय और गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में भरती हुई अपने पतिलोक को गई। आश्चर्य हुआ कि जिन राम जी ने उस अहिल्या को पत्थर से स्त्री बनाया, सोचो जरा, तो राम जी को थोड़ा सा जो मुख थे ना वो उदास हुई, उदास हो गया। गुरु जी ने पूछा विश्वामित्र जी ने, राम जी तुम कहते हुए उदास? राम जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और मैंने ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, इसलिए मेरा चेहरा उदास है। वो तो कृतार्थ हो गई चरणों को छू लेने से, राम जी उदास हो रहे। तो गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे रामचरितमानस, तो तुरंत गोस्वामी जी का जो मन है वो पिघलने लग गया। वारे राम, देखो देखो मेरे राम का स्वभाव तो देखो। अरे दुनिया वाले लोग यदि किसी असंभव कार्य को संभव करके दिखाते हैं दुनिया वाले, तो अहंकार में ये तन जाते हैं। देखो देखो हमारी बदौलत से ये काम हुआ, नहीं होने वाला था। यदि हम नहीं जाते तो हम गए तभी उनका काम सफल हुआ। ये दुनिया लोग अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन धन्य है भगवान राम जिसने उसको पत्थर से स्त्री बनाया और पतिलोक के लिए भेज दिया। उन राम जी का चेहरा उदास है, उन राम जी के चेहरे पर आंसू है। धन्य है भगवान श्री राम। तो गोस्वामी जी ये चरित्र लिख रहे थे तो गोस्वामी जी को भी आंसू आ गए। और जैसे उनको आंसू आए ना, ऐसे ही उन्होंने अपने मन को डांटा, क्योंकि वो अपने मन को कथा सुना रहे। अपने मन को डांटते हुए गोस्वामी जी बोले क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताई भज, छाण कपट जंजाल। ए तुलसीदास तो कहां इस कपट जंजाल में पड़ा हुआ है? छोड़ इसको और ताई भज जे भगवान तो रोने लगे। जिन भगवान की लीलाओं से, तेरे लीलाओं को सुन करके तेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ताई भज उन्हीं का भजन कर। छाड़ कपट जंजाल, ये दुनिया के जंजालों को छोड़ और ताई भज उन्हीं का भजन कर। लोहा गरम है इसलिए हथौड़ा मारो,
कैसे? आपने लोहा देखा है, सबने देखा होगा। अगर तुमने सोचो जरा, लोहा की यदि तुमने औजार बनाना है, लोहा को तुमने दाथड़ बनो कुराहड़ बनो, तो सोचो बनेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? उस लोहे को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। तो लोहार क्या कर दो? ते लोहन गरम कर दो, लाल करता है लोहे को, नहीं करता? और फिर एक हथौड़ा मारता है लोहार, जो बनाना चाहे, जो आकार देना चाहे सो पड़ जाता है। कुराहड़ी बनाना चाहे तो कुराहड़ी, दाथड़ी बनाना चाहे तो दाथड़ी, जो बनाना चाहे सो बना देता है लोहार। पर बिना तपाए बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बड़ी, अगर तुम यू मन भगवान के तरफ लाउन, भगवान का भजन माला, ऐसे नहीं लगने वाला। क्या करना पड़ेगा? ये मन नहीं, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और जब आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए और भगवान के लिए आपके आंसू आ जाए कि हे भगवान, तू कितना दयालु है रे, तू कितना कृपालु है, तूने तो मुझे वो दिया है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ए मेरे भगवान, तूने मेरी कहां पर मेरी मदद नहीं की। जब उसकी कृपा जब आपको अनुभव होने लग जाए, तब इस मन को डांटो। क्यों रे दुष्ट मन, सुबह खड़ा क्यों नहीं उठता? उन भगवान का भजन क्यों नहीं करता? चल 15 मिनट निकाल भगवान के लिए, अवश्य निकलेगा। जब आप उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा का अनुभव करेंगे तो आप